Hey guys, welcome to Beyond Infinity. This is Shubham Srivastava and I am your biology mentor at this platform. Today in this video we are going to start a new chapter that is the cell, the unit of life. तुम सेल के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे बातें जान रखे हो, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर इन डिटेल. तुम्हें नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन जिन बातों को देखना है उन सारी बातों को हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर. बेसिकली दिस वीडियो विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो. तुम्हारे सामने क्या क्या है इस चैप्टर में, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, उन सारी बातों को तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा. ये एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के ऊपर. तो चलो शुरू करते हैं. अगर मैं तुमसे इस चैप्टर के बारे में बोलूं कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें देखना होगा कि सेल के डेफिनेशन को, कि सेल क्या होता है. डेफिनेशन की मैं तुमसे अगर बात करूं तो तुम कहोगे ऑलरेडी तुम जान रहे हो, दैट इज द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही बोलोगे तुम. लेकिन क्या तुम जानते हो कि क्यों इससे ही हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? क्यों नहीं हम टिश्यू को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह देते हैं? इस चीज के ऊपर डिस्कशन होगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेल को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. जब हम इन बातों को जान लेंगे, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे और हम ये चीज देखेंगे कि सेल किन चीजों से बना होता है. सेल मैं तुम्हें बता दूं कि प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल. तो प्रोटीन किस तरीके से मिलकर के सेल बनाते हैं इसके ऊपर डिस्कशन होगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे होता है. जब हम इतनी बातों को जान लेंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और नजर डालेंगे सेल थ्योरी के ऊपर. समझ रहे हो? सेल थ्योरी. कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल के ऊपर थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी में उन्होंने सेल के ऊपर सेल के कैरेक्टर्स को बताया था इन सिंपल वर्ड्स. एक सेंटेंस में उन्होंने बताया था कि सेल का क्या फंक्शन है, मतलब सेल का क्या नेचर है, उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है और उसे को हम सेल थ्योरी कहते हैं. तो उस चीज के ऊपर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है ये सेल थ्योरी. आफ्टर दैट हम सेल के ऊपर एक ओवरव्यू लेंगे. फाइन, समझ रहे हो? एक ओवरव्यू लेंगे जिस ओवरव्यू में जो तुमने लोअर क्लासेस में जितनी भी बातों को पढ़ रखा है, क्लास 8th में तुम्हें सेल पढ़ना था, क्लास 9th में तुम्हें सेल पढ़ना था, तो वहां पर तुमने सेल के बारे में बहुत कुछ जान रखा है. तो तुमने जिन जिन बातों को वहां पर पढ़ा है उन सब बातों को रिकॉल करेंगे हम लोग, ताकि इस चैप्टर में आगे किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो हमें. तो एक ओवरव्यू ले लेंगे. आफ्टर दैट हम सेल के टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई सेल के कौन कौन से टाइप हैं. दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. जानते हो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंस को हम लोग देखेंगे. प्रो प्लस कैरियन. प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, कमजोर न्यूक्लियस है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है. एंड यू मतलब ट्रू एंड द कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब यू मतलब ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिन सेल्स के पास है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं. इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखते हुए फिर हम इन दोनों सेल्स को थोड़ा डिटेल में चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसके इन्वेलप्स के ऊपर नजर डालेंगे, उसके फंक्शन के ऊपर नजर डालेंगे, उसके नेचर के ऊपर नजर डालेंगे. जब हम लोग इतनी सारी बातों को जान लेंगे, आफ्टर दैट हम यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ बढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे. यूकैरियोटिक के हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे. यूकैरियोटिक में बेसिकली वी हैव द प्लांट सेल्स एंड वी हैव एनिमल सेल्स. तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर. जब हम उनके डिफरेंस को देख लेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे, तो उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स की इन डिटेल स्टडी हमें करनी है. दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल. उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि सेल वॉल क्या होता है. सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, या फिर एनिमल्स में जहां सेल वॉल एब्सेंट होता है वहां पर आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. उसके ऊपर स्टडी होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से लिपिड्स आपस में मिल करके उस मेम्ब्रेन को तैयार करते हैं, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा. आफ्टर दैट हम सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जहां पर हमें देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें देखने को मिलेगा गोल्जी बॉडी, हमें देखने को मिलेगा राइबोसोम, हमें देखने को मिलेगा वैक्यूल्स, हमें यहां पर देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. इसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो भी इसके अंदर मौजूद है. प्लास्टिड्स के ऊपर हम नजर डालेंगे. हम फ्लैजिला और सीलिया के ऊपर नजर डालेंगे. हम ब्रेन ऑफ द सेल जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है
उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। न्यूक्लियस को इन डिटेल और थोड़ा ज्यादा महत्व देके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। कारण इसलिए क्योंकि सेल डिवीजन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का, उस चैप्टर में किस तरीके से उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है उसके ऊपर स्टडी करना है। इसलिए न्यूक्लियस को थोड़ा हम लोग ज्यादा और अच्छे तरीके से ध्यान देकर के पढ़ेंगे। फाइन, इतना पढ़ लेने के बाद माइक्रो बॉडीज के ऊपर भी हम नजर डालेंगे और फाइनली इस चैप्टर को हम समराइज करेंगे और फिर इसके ऊपर जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते चलेंगे। यहां पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे एंड फाइनली इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि तुम इस चैप्टर के लिए तैयार हो। अगर तुम इस चैप्टर के लिए तैयार हो और ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो और बातें तुम्हें समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस बियॉन्ड इन्फिनिटी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अपने दोस्तों को भी लिंक भेजो ताकि वो लोग भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठा सकें। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।